अल्लाह। मौलाना जो कौम कल तक नबी की अजमत और तकद्दुस की जंग लड़ रही थी, वाह, आज वो कौम अपनी बेटियों की हिफाजत की जंग लड़ रही है। बेशक बेशक। कल तक जो कौम मस्जिदों के मीनारों की हुर्मत की जंग लड़ रही थी, बेशक, आज वो कौम अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत की भीख मांग रही। बेशक। जमाने में दम नहीं था जो मेरी बेटियों की चादर पर नाखून लगा देता। क्या बात है। ये मौका तुमने दिया है, ये मौका तुमने दिया है। मौलाना, रमजान शरीफ से पहले, तहरीक बेदारी के बाद मौलाना रुस्तम साहब कटिहार के बाद आज भी बलियाबी फूट फूट करके रोने लगता है, आंसू थमते नहीं। हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वो मेरे मिशन को दफन करने के लिए जिंदा हैं क्या? अल्लाह। रात को 2 बजे एक लड़के का मेरे मोबाइल पे फोन आया है, एक साहब का 12 मिस कॉल थी। मैं तकरीर कर रहा था, जैसे ही गाड़ी में बैठा हूं वैसे ही मैंने कहा मोबाइल लाओ, आदत है मेरी, और एक एक मिस कॉल चेक करता हूं। देखा कि 12 मिस कॉल लगी है। मैंने पलटकर फोन किया, उधर से एक लड़के की आवाज आती है, हजरत सलाम अलैकुम। कहा बेटे वालेकुम अस्सलाम। कौन? इतनी रात को फोन किए 2 बजे? लड़का बोला हजरत अब्बू फोन कर रहे थे। अल्लाह। अब वो दुनिया में नहीं है। अल्लाह। मैंने कहा बेटे हुआ क्या, बता तो सही। बोला आज मेरे बहन की बारात आई थी, अल्लाह। अब्बू कर्ज लेकर के बारातियों के खाने का इंतजाम किए थे। अल्लाह। 20 आदमी का खाना घट गया। अल्लाह। लड़के के बाप ने अब्बू को बोल दिया, मुझे पता होता है कि तुम इतने बड़े भिख मंगे हो तो मैं अपने बेटे का निकाह तेरी बेटी से नहीं करता। अल्लाह। अब्बू सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके हजरत, अल्लाह। हार्ट अटैक कर गए। मैंने कहा बेटे जरा चेक करवाओ, किसी को भेज। खाना खाने के बाद जहां जूठा फेंका गया था, देख कितना खाना फेंका पड़ा है। अल्लाह। लड़के ने बताया हजरत कम से कम 40 आदमी खा सकता था, उतना गोश्त चावल रोटी बर्बाद है। अल्लाह। हम आपसे आपकी औलादों की मुस्तकबिल की भीख मांगते हैं। अल्लाह। बचा सकते हो तो बचा लो। मेरी बेटियां बोझ बन गई है। कल बेटी पैदा होती थी तो बाप मेरे आका की हदीसें सुनकर मुस्कुराता था। अल्लाह। माँ कहती थी चल मेरे घर एक फातिमा की कनीज आ गई। लेकिन आज दुबई, सऊदी, दिल्ली, मुंबई, सूरत में बैठा जब बाप सुनता है कि पैदा होने वाली जान बेटी है, तो बाप की नींद उड़ जाती है। मैं पूछता हूं बेटा बेचने की तहरीक आरएसएस वालों ने चलाई क्या? अल्लाह। नहीं। क्या बेटा बेचने का कैंपेन विश्व हिंदू परिषद ने किया क्या? नहीं। अल्लाह। या तो नबी के आशिक होने का दम मत मारो,
नबी के आशिक हो तो इश्क का सूरज निकाल कर जमाने में उजाला फैला दो। वाह वाह वाह। और इसके लिए गरीब जिम्मेदार नहीं, मालदार जिम्मेदार है। बेशक बेशक बेशक। मेरी कौम के पैसे वाले इसके पापी हैं, इसके मुजरिम वो है वो। जब पड़ोस में किसी धंधा सेठ की बेटी की बारात आती है तो पड़ोस की गरीब की बेटी अपने मां से कहती है, अम्मी हमें ये सामान दीजिएगा ना, अम्मी हमें ये सामान दीजिएगा ना। अम्मी फला ने अपनी बेटी को ये सामान दिया था, आप भी मुझे दीजिएगा ना। सोच उस मां के दिल पर क्या गुजरती होगी रात को। कल तक मेरी कौम फख्र से चादर उठाती थी, दूसरे गांव में मस्जिदों के दरवाजे खड़ा होकर कहती थी, मेरी कौम, मेरे गांव में मस्जिद बन रही है, मेरे गांव में मदरसा बन रहा, मदद करो। लेकिन आज मस्जिदों के दरवाजे पर कोई निकाब पहने औरत खड़ी है, आंचल फैलाए, मैं गरीब हूं, मेरी बेटी का डोला उठना है, मदद कर दो। मैं मजबूर हूं, मेरी बेटी की शादी की तारीख तय हो चुकी है। अल्लाह। हम अपने जवानों से एक ही बात कहेंगे, अगर जानवर की औलाद नहीं हो, बाप की औलाद हो तो सुनो। क्या बात हजरत, वाह वाह, क्या तेवर हजरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। मैं अपनी मां से कहूंगा, अगर तेरी कोख जानवर की नहीं, क्या बात हजरत, अगर तेरी कोख सैयदा फातिमा की कनीज की है, वाह वाह वाह। गल्ला पैदा किए हो खेत में बेच देना, लेकिन फातिमा की कनीज से, कोख से पैदा लेने वाले बेटे का कभी सौदा मत करना। बेशक बेशक। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें खुशी ही नहीं फख्र है। क्या बात है। आप ही के इलाके में हमारी जमात का वो आलिम हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद साहब है, जो इदारे शरिया तहरीक का मेरा बाजू है। वो आलिम मदरसे में भी पढ़ाने आता, दौड़ के मोतिहारी भी जाता, दौड़ के बेतिया भी जाता। हम आपसे विनती करके कहेंगे, नौजवान, अगर तेरे अंदर की गैरत मरी नहीं है और कल के सूरज की धूप को औकात में लाना चाहते हो, ये जो मैं कह रहा हूं तुझको समझ में नहीं आएगा। जुल्म के सूरज को अगर काबू में करना चाहते हो, बेशक बेशक, वाह वाह वाह। तो ये जितने लोग आए हो, जिस जिस गांव से आए हो, अल्लाह के वास्ते अपने गांव में एक मीटिंग करो। क्या बात हजरत, वाह, बड़ा अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह। अपने गांव में एक मीटिंग करो। हमारा आलिम तो मैदान में कूदने के लिए तैयार है, आप सिर्फ पीठ पर खड़ा हो जाओ। क्या बात है, बेशक बेशक। हर गांव के लोगों अपने गांव में मीटिंग करके सिर्फ दो बात तय कर दो, बेशक। और वह ऐलान उस गांव की कमेटी और गांव के जिम्मेदार खुद करें माइक पे जुमा के दिन, कि मेरे गांव में अगर किसी की बेटी की बारात आई और उस बारात में नाच बाजा पटाखा डीजे होगा, क्या बात है। तो गांव वालों कान खोल के सुन लो, अपने रिश्तेदार और समधी को कह दो
बेशक। कि आप निकाह पढ़ाने वाला लाओगे तो मैं नहीं पढ़ाने दूंगा। क्या बात हजरत, वाह 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 वाह। और नाच बाजा डीजे लेकर आओगे तो मेरे गांव का इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। हाय हाय हाय। मौलाना इसकी तहरीक की धमक झारखंड में, बिहार में दिख गई। बेशक बेशक। हक है। जिन आबादियों में नाच बाजा डीजे के साथ बारातें जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आंखें खुशी से छलक उठी हैं जब खबरें मिल रही हैं रोज बेशक। कि हजरत फला पंचायत में बारात आई थी, डीजे बाजा कुछ नहीं था। हाँ, एक ठो ठेला पर माइक लगा हुआ था, उस पर बच्चे मेरे आका की नात पढ़ते जा रहे थे। हाय हाय हाय। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, मुनाजिरे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस माशाअल्लाह। इतनी सी मेहरबानी कर दो, निकाह सस्ता कर दो, बेशक बेटियां बोझ न बने। बेशक। और दूसरा काम ये कर दो कि अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल, वो मोबाइल बेशक। जो आवारा बनाने की मशीन है, वाह बेशक बेशक। हक है। बहुत उम्दा पैगाम। आवारा बनाने की मशीन है। बेशक। होश में हो कि नहीं? अरे किसी के बाप की औकात नहीं बच गई है आज के जमाने में जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर सके। बेशक। नहीं कर सकते हो। हर महीने 300 रुपया मोबाइल, बेटे को मोबाइल के नेट चार्ज का पैसा दे दोगे, डर के मारे देते हो। मालूम है कि उस फितने के डब्बे से तेरा बेटा क्या कर रहा है? रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे तक जिस कौम के बेटे मोबाइल के डब्बे में हो, क्या इशारा। वाह वाह। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जिस कौम की बेटियां मोबाइल के डब्बे में हो, उस कौम की बेटियों की कोख से हुसैन पैदा ले, ये सोचना भी जुर्म है। बेशक। हुसैन का गुलाम उन बेटियों के कोख से पैदा होता जिन बेटियों की पेशानी रब के सजदे में झुका करती है, कुरान की तिलावतों से आंखें मनोवर। वाह 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 वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूब। वाह 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 वाह। क्या पैगाम है। माँ की औकात नहीं जो एक मर्तबा बेटी से पूछ सके। मौलाना कभी छत पे, कभी रूम में, कभी ओटा पर, कभी बागीचे में, कभी सीढ़ी पर, जिसको देखो वही मोबाइल लिए पड़ा है। और ये थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हाई स्कूल और इंटर की हुई जो बहू लाए हो, वो तो शैतान की दादी निकल गई। सच। मौलाना आलम यह है कि बच्ची देखने के लिए हरामखोर मर्द जाते, मर्द जाते। रिश्ता देखनी है तो माँ बहनें जाएं, और माँ बहनें भी जाएं तो वो जाएं जिसको मालूम हो कि वजू कैसे करना है, गुस्ल कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है। मौलाना एक भी कोई औरत जाती बच्ची देखने तो वो ये नहीं पूछती कि बेटा तुमको कलमा याद है कि नहीं, कुरान पढ़ती हो कि नहीं, बेटी दुआए कुनूत याद कि नहीं, दुआए आयतल कुर्सी याद कि नहीं, बेटी ये बता दो कि तू वजू कैसे करती, ये नहीं पूछती है। उसको टहला के देखती है सब कि कहीं लंगड़ी तो नहीं है। बोल सही है कि गलत? अरे बोलो ना, शर्म क्यों आ रही है? बोलो बोलो। जब तुम्हारे चेहरे आईने के सामने रख दिए तो शर्मा क्यों रहे हो? बताओ। इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, इस रिवाज को दफन करो। मत दो मोबाइल अपनी बेटियों को।
इस मोबाइल के डब्बे ने मेरे घर की बरकत भी छीन ली, बेशक आबरू की दीवार भी हिला दी। बेशक काश रात को 2 बजे कोई मां अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन के ये कह देती कि बेटा रात को 2 बजे बजाय आदमी से बातें करने के काश तेरा सर सजदे में होता, तू मौला से बातें करती। जिस दिन ये घरों का माहौल बन जाएगा उस दिन बरकत की ताबीज नहीं मांगनी पड़ेगी, तेरी बेटियां पानी पर दम कर दे देंगी तो बरकत का काम कर देंगी। हाय हाय वाह वाह बहुत खूबसूरत वाह। लेकिन मेरे अजीज, हम आपसे विनती करके कहेंगे, इल्तिजा करके कहेंगे, निकाह सस्ता करो, बच्चों को पढ़ाओ, वलीमा कम करो, अपनी औलादों को पढ़ाओ, नबी का आशिक बनाओ, अंधभक्त मत बनाओ। हाय 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 क्या जुमला हजरत, बहुत तारीखी जुमला वाह। नबी का आशिक बनाओ, हाय 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 अंधभक्त मत बनाओ। बेशक जो गरीब नवाज अताए रसूल है वो अजमेर गए बगैर भी अपने चहीतों की बातें सुनता है। क्या बात है, क्या बात। जो मेरा गौस सैयद लिल्लाह कह दो वाह 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 तो मेरे गौस की अताओं का बादल आ जाए। वाह वाह वो मेरा गौस तेरे 10 देग बिरयानी का मुंतजिर नहीं है, वो मेरा गौस तो इंतजार कर रहा है कि मेरा कादरी गुलाम वाह 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 सुन्नतो शरीयत का पाबंद बन जाए। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, मेरे अजीज, ये नौजवान पार्टी आ गया कि नहीं? अच्छा, मौलाना जमीन तय हो गई है? जमीन तय करके बलियावी को बुलवा दिए हो? हो गया, माशाअल्लाह। मदरसा बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन मदरसे में बाहर के बच्चों को बाद में पढ़ाइएगा। वाह 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 बेशक पहले गांव के बच्चों को पढ़ाइए, इसलिए कि भाड़े की फौज से जंग नहीं जीती जाती है। आज सऊदीया मोहताज है अमेरिका के सामने, बेशक बेशक, इसलिए कि उसने भाड़े की फौज से सद्दाम से लड़ना चाहा था। अपने गांव के बच्चों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए, और याद रखना मदरसे जब तक सलामत रहेंगे ना तब तक मुस्तफ़ा के दीन की तस्वीर कोई नहीं बदल सकता। क्या बात हजरत, वाह वाह। हुक्मरानों को भी खूब पता है कि मुठिया के चावल में बड़ा दम है। हाय 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 तवज्जो वाह, चाहो वाह, चतुर्वेदी, वाह 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 वाह। मुठिया के चावल में बड़ा दम है, वाह वाह। बड़ा दम है। जब मुसलमान गेहूं और धान काटता है तो खेत ही से निकाल के दे देता है, इसके उश्र में बड़ा दम है। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। अब इससे अच्छा सिस्टम कहाँ होगा साहब? हम तो 2-2 टैक्स देते हैं, हम तो बेशक 2-2 टैक्स देते हैं। मजहब का टैक्स मदरसों में देते हैं, मुल्क का टैक्स इनकम टैक्स को देते हैं। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। फिर भी हमें लोग कहते हैं कि साहब पता नहीं ये कौन है। ये उस वक्त तक गूंगे बोलेंगे जब तक तेरे बेटे चुप रहेंगे, जाहिल रहेंगे। बेशक बेशक, जिस दिन आपके बेटे पढ़ लेंगे ना उस दिन बोलने वाले भी चुप रहेंगे, आपकी औलादे बोलेंगी। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। बेशक मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दो टाइल्स मार्बल नहीं चाहिए, टूटी खाट पे सुला दो चलेगा, बिछा दो बोरा चलेगा,
बेशक लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा दो। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर पढ़ा दिया तो 5 साल के बाद जो सूरज निकलेगा ना, वो जुल्म के बादलों को छांटेगा नहीं। बेशक बेशक। उस इल्म के सूरज की गर्मी इतनी होगी कि जिधर से किरणें गुजर जाएंगी उधर से बादलों का वजूद मिट जाएगा। वाह 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 वाह। और उसी के लिए मदरसों का क़याम ज़रूरी है। बेशक। अल्लाह तबारक व तआला